गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? दिस इज़ एम सिंह सर हियर। आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी मेंटोर एंड करियर काउंसलर। बेटा ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा स्टे राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ गई है। जैसा कि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो राउंड 3 में जो सीट्स थी और सीट ब्लॉकिंग की वजह से बहुत ही बुरा कट ऑफ गया था और बड़ी बुरी तरह से हाई चला गया था, जिससे आप सभी लोग बड़े डिसअपॉइंट थे। तो आपको बताएं जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें जितनी सीटें हम लोगों ने प्रेडिक्ट की थी उससे ज़्यादा ही सीटें आई हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। हमने ये बेटा पिछले वीडियो में या पिछले से पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि करीब 720 से 725 तक सीटें आनी चाहिए, या इस मतलब 700 अराउंड सीट आनी चाहिए। ये मैं MBBS की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेटा जो सीट मैट्रिक्स आई है स्टे राउंड की उसमें सिर्फ MBBS के लिए जो टोटल सीट्स आई हैं वो लगभग 916 सीट्स हैं। कैलकुलेशन में बेटा एक आध सीट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन लगभग 916 सीट्स आई हैं। अब आप देखिए बेटा यहाँ से कि 916 सीट्स जो हैं ये बेटा रैंक पर और कट ऑफ पर बहुत ही अच्छा असर डालेंगी, यानी कि आपका जो कट ऑफ है ये लोअर आ सकता है। थोड़ा सा एक सीट ब्लॉकिंग ऑफ द बिहार स्टूडेंट्स या बाय द बिहार स्टूडेंट्स वाला मैटर है, लेकिन आप उसको अभी डाइल्यूट समझें, बहुत ज़्यादा अगर नहीं असर होगा तो कितने पे कट ऑफ जा सकता है वो वीडियो के एंड में बताएंगे। हालांकि वो उतना ही कट ऑफ है लगभग जितना मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, और आप में से कुछ बच्चों ने कहा था सर क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं एंड में बात करता हूँ। तो बेटा 916 MBBS की सीट्स स्टे राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स में आई हैं। इन सीट्स में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 916 सीट्स में से ओपन कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में ये लगभग 414 सीट्स हैं बेटा। प्लस माइनस एक दो सीट्स हो सकता है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार कोई नंबर छूट जाता है और कोई नंबर रिपीट भी हो जाता है। EWS कैटेगरी में बेटे ये सीट्स जो हैं वो लगभग 66 हैं, और OBC कैटेगरी में ये सीट्स जो हैं बेटा ये आपकी 221 के आसपास हैं। आसपास इसलिए बोल रहे हैं कि प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है बेटा कैलकुलेशन में। और SC कैटेगरी में भी बहुत ही अच्छी सीट्स हैं, 149 सीट्स हैं, और ST कैटेगरी में आप जाएं तो देखेंगे लगभग 66 सीट्स हैं। आप इनका टोटल करिए, देखिए बेटा यहाँ पर 9 से 15 1 16 और 4 20 और 6 26 आ गया, 2 8 8 4 12 13 14 15 16 4 20 1 21 2 आ गया, और एक 3 4 5 6 7 8 9 916 आ जा रहा टोटल। तो ये बेटा टोटल सीट्स 916 आ रही हैं, और ये मैं MBBS की बात कर रहा हूँ। बेटा पिछले साल जो स्टे राउंड था 2022 में स्टे राउंड जो था उसमें लगभग 218 सीट्स आई थी। 218 सीट्स पिछले साल आई थी, और आप इसका फ़र्क देख लीजिए। MBBS की बात हो रही बेटा, इस बार 916, 218 का 916 से आप अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो लगभग ये 4 गुने से ज़्यादा सीट्स हैं। तो बेटा आपकी अपॉर्चुनिटी भी 4 गुने से ज़्यादा बढ़ती है, और इसलिए जो राउंड 3 में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था सीट ना पार करके, वो डिसअपॉइंटमेंट होपफुली इस राउंड में आपका ख़त्म हो जाएगा। और मैं पहले से भी कहता आया हूँ बेटा, चाहे जितनी भी सीट ब्लॉक कर ले बच्चा, हर बच्चे को आखिरकार एक ही सीट मिलेगी, और जब वो एक सीट छोड़ेगा अपनी जो उसने 2-2 सीट ब्लॉक की हैं, तो टोटल सीट्स तो उतनी आनी चाहिए जितनी बेटा हैं, क्योंकि कोई ये सीट्स कोई बेटा हवा तो है नहीं जो कहीं पर उड़ जाएगा। तो इसीलिए देखिए 916 सीट्स आई हैं, और ओपन कैटेगरी में 414 सीट्स हैं। प्लस माइनस को सीट्स हो सकती हैं, वो कैलकुलेशन का एरर अभी हो सकता है क्योंकि जल्दबाजी में कर रहे हैं। ये सीट्स बेटा AIQ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा एम्स और जिपमर में भी काफ़ी सीटें बेटा खाली मिल रही हैं। एम्स और जिपमर में लगभग 44 सीट्स खाली आई हैं। ये सारे एम्स और जिपमर मिलाकर और सारी कैटेगरी की सीट्स बता रहे हैं। तो ये टोटल सीट्स ये इतनी आ गई, और आपको इससे एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपके मन का डिसअपॉइंटमेंट अब दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा और आपके साथ एक आंकड़ा अगर हम डिस्कस करें कि MBBS की ही बात कर रहे हैं, BDS की नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जिनकी रैंक थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड होगी वो BDS में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो उनके लिए बता दें लगभग 298 सीट्स हैं। मतलब लमसम आप इन्हें 300 सीट्स जो हैं BDS में आपको मिलेंगी, इसलिए आपका BDS का भी स्कोप यहाँ पर बढ़ता है।
इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप में से कुछ बच्चे उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो बेटा उसमें लगभग सीट्स जो है 679 या 80 हैं, क्योंकि जोड़ने में कुछ इधर उधर हो सकता है, 680 मानिए या 79 मानिए, राइट बेटा, 679 है शायद टोटल। और इन सभी का अगर आप टोटल करेंगे बेटा, ये सारी सीट्स का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स का, बीडीएस की सीट्स का, एम्स और जिपमर का, और आपका ऑल इंडिया कोटा की सारी सीट्स, तो ये टोटल सीट्स का अगर आप सीट मैट्रिक्स देखे जाके तो 2454 सीट्स आई हैं बेटे। अब आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करें। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो कॉलेज आपके स्टेट और स्टेट के आसपास के हैं उनको ऊपर रखें, और प्रायोरिटी लिस्ट में जो और कॉलेज हैं जो दूर के हैं वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़े से दूर हैं, उनको थोड़ा नीचे रखें। लेकिन बेटे सारे कॉलेज फिल करिएगा। इवन जिन बच्चों को लगता है कि वो बॉर्डर लाइन पे फंस सकते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं और आपकी इच्छा है, तो फिर बेटा आप बीडीएस के कॉलेज भी बॉटम पर सबसे नीचे आप डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीडीएस का कॉलेज आपको मिल गया तो आपको पता है स्टे राउंड में जो सीट मिलेगी वो आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सीट छोड़ नहीं सकते, नहीं तो 2024 का नीट आप दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए सोच समझकर बीडीएस वगैरह की सीट्स भरिएगा। और आप में से अगर कोई बच्चा बाई चांस ये सोचता है कि वो रिपीट भी कर सकता है नीट 2024 के लिए और वो दूर नहीं जाना चाहता है, तो फिर आप मत भरिएगा बेटा। क्यों? क्योंकि दूर का कॉलेज अलॉट हो गया तो आप फिर छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका बेटा ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है तो फिर आप भरिए बेटा और जाइए एमबीबीएस करिए। जब आप पढ़ाई करेंगे वहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो नए नए रास्ते खुलते हैं। किसी एक कॉलेज को या दो कॉलेज को या कुछ स्टेट्स को दिमाग में रख करके आप अपने भविष्य को मत डिसाइड करिए। तो ये सीट्स हैं। अब एक आपके मन में आएगा कि ये कट ऑफ अब कितना जा सकता है। बेटा अगर आपने पिछला वीडियो जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने डाला था उसमें मैंने एक कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, वो कट ऑफ लगभग ये था। उसी में बेटा प्लस माइनस कुछ हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो कट ऑफ का कैलकुलेशन वहाँ पे रखा था, वो कुछ इस तरह से था। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ मैंने 607 से 608 कहा था, इसी पर टिका हुआ हूँ। अब तो बेटा मैं थोड़ा सा 608 पे, तब मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, अब मुझे लगता है 607 तक आना चाहिए कट ऑफ। तो 607 से 608 मार्क्स पर एक कट ऑफ आना चाहिए और 607 पर बिल्कुल आने का मुझे चांस दिख रहा है। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ इसे चेंज कर सकती हैं। ओबीसी का कट ऑफ भी मैंने कहा था लगभग इतना ही आना चाहिए, 607 से 608 ही आना चाहिए। हो सकता है एक नंबर और नीचे आ जाए, क्योंकि ओबीसी की सीट्स देखिए बेटा 221 सीट्स हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी की लगभग आधे से ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो ये एक नंबर और नीचे हो सकता है कट ऑफ, लेकिन 607 608 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो मैंने उस समय बोला था कि 604 से लेकर के शायद 606 के बीच था। अभी भी मैं इस पे टिका हूँ। 605 का तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 605 पे आना चाहिए, तो 605 से 606 ज़्यादा चांस है इसके आने का। 4 पे भी जा सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट्स अगर आप देखें ये लगभग 66 हैं। नहीं, तब फिर आप ऐसा करिए ईडब्ल्यूएस को वही 605 से 606 सीट्स मार्क्स पे सीट जाना चाहिए, करेक्ट। और एससी में पिछले भी वीडियो में मैंने बोला था कि 400 मुझे ही लगता है, क्योंकि 465 या 68 मार्क्स से लेकर के 472 के बीच में ये कट ऑफ जाना चाहिए जिस हिसाब से सीट्स हैं। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 435-36 से लेकर के 442-43 तक आना चाहिए। ये मार्क्स लिख रहा हूँ बेटा, इन आपके नीट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। तो बेटा इसमें अच्छी बात यह है या खुशखबरी की बात यह है कि बहुत अच्छी खासी सीटें आपको स्टे राउंड में मिल रही हैं। तो बेटा अब ऑल इंडिया स्टे राउंड का जो आपकी काउंसलिंग है उसे बड़े ध्यान से करें। सारे कॉलेज भरिए। अपनी प्रायोरिटी के कॉलेज आप कई बार मुझसे बेटा मैसेज में पूछते हैं, तो बेटा आप प्रायोरिटी के कॉलेज स्टेट को टॉप पर रख दीजिए। ना तो कॉलेज बेटा मैं आपको देने वाला हूँ, ना आप अपने आप ज़बरदस्ती ले पाएंगे। जो आपकी रैंक है
और जो आपका उस रैंक के आधार पे कॉलेज मिलना चाहिए वही मिलेगा। बस आपसे एक चूक हो सकती है कि जो कॉलेज आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम कॉलेज जो अभी तक सीट बची हैं उनमें से, वो अगर आपने बाय चांस जो चॉइस फिलिंग है उसमें नीचे रख दिया अगर, तो फिर वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। उसको ऊपर रखिए वहाँ पर, और जब आप अच्छा कॉलेज ऊपर रखेंगे तो अगर आप उस रैंक पे उसके मिलने के चांस है तो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बेटा यही बात करनी थी। दिस ए गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, बिकॉज ये लास्ट राउंड है। इसमें जो सीट लेगा वो लेकर जाएगा। और ये भी आपको पता है इस राउंड में ऑल इंडिया के अंदर जो राउंड 3 के अंदर जिन लोगों ने सीट ले रखी है, इवन जो स्टेट के अंदर भी जो राउंड 3 के अंदर जो सीट्स ले रखी हैं, तो आपको याद होगा एमसीसी ने बोला था कि राउंड 3 की जो सीट्स अलॉट हुई हैं बच्चों को और ऑल इंडिया कोटा में, और राउंड 3 की जो सीट्स स्टेट में अलॉट होंगी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, डाटा का शेयर होगा, और जो बच्चे यहाँ सीट पा चुके हैं उनको यहाँ पर स्टे राउंड के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो बेटा कीपिंग फिंगर क्रॉस एंड होपिंग दैट यू ऑल who are I think deserving the good college and I think who have done the hard work in last few years, आपको अपने रैंक के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज़ एम सिंह सर हियर। थैंक यू।